साफ करने वाला कम अज कम अली होने वाला चाहिए। और वो ये है मोहम्मद के गुलाम मुर्दों को उठा दिया करते और मोहम्मद के गुलाम परवाज किया करते। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बट कैसे गई मुसलमानों के दरमियान, फर्क क्यों पड़ गया? याद रखें, एक मकान हो ना तो वहां एक सीढ़ी होती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत को समझने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे मोहम्मद को इस्तकबाल के तौर पे। मोहम्मद की रिसालत को समझने के लिए 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख नबी भेजे हमें समझाने के लिए, मोहम्मद का तारुफ करवाने के लिए। और हर नबी अपने बाद ये बता कर गया कि मेरे बाद फला एक जात आने वाली है जिसका नाम मोहम्मद होगा। और तमाम नबियों ने मेराज की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ के परवरदिगार से दुआ की थी कि परवरदिगार क़यामत वाले दिन हमें मोहम्मद की उम्मत से उठाना। तो जिसकी उम्मत में होने के लिए नबी दुआ करते उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता। तो उसे हम समझ में आ जाए आसानी से, या हमें वो ज़ात समझ में आ जाए, नहीं, उसको समझने के लिए जैसे 1,24,000 भेजे गए, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए अल्लाह ने उनकी आल को भेजा। और एक जसारत के तौर पे एक हदीस, क्योंकि मैंने गुजारिश की कि हमारी मुसीबत और बदकिस्मती है कि हम फिरकों में बढ़ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाने से पहले ये इरशाद फरमाया था कि इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहले बैत। तो मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की पाक किताब है और दूसरी मेरी इतरत है, अहले बैत है। मा अन तमस्सकतुम लन तज़ल्लू मिन बादी हत्ता यरदा अलल हौज़। अगर तुमने इनका दामन पकड़ लिया, इनसे तमस्सक इख्तियार कर लिया, तो तुम गुमराह नहीं होगे। और याद रखें, गुनाहगार की निजात हो सकती है लेकिन किसी गुमराह की नहीं। लफ्ज़ गुमराह ये है, गुमराह जिसके पास कोई राह नहीं। और अल्लाह कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक वाहिद एक दीन या रास्ता और अगर ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है तो वो इस्लाम है। तो गोया इस्लाम रखते हुए भी जिसके पास राह ही कोई ना हो, वो समझे कि मैं गुमराह हूँ। और उस गुमराही से बचने का नाम जो है वो दीन इस्लाम है कि हम अल्लाह की मर्जी और मशीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए अपनी आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब करें। तो अब क़यामत तक होना है मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन। और चूँकि दीन के हवाले से दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया मोहम्मद मुस्तफ़ा को और आखिरी नबी बनाकर भेज दिया, अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। तो अगर नबी के बाद मुसलमानों को हिदायत की ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या किया जाए? मोहम्मद मुस्तफ़ा को समझने के लिए क्यों यहाँ किबला को ये कहना पड़ा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा गरीब नहीं है? इसलिए कि गरीब बना दिया गया, 40 साल बाद नबी बना दिया गया, ऑपरेशन कर करके तो दिल में से गंदगी निकाल दी गई। ये मुसलमानों की तारीख है। खुदा के लिए जब तक ये अकीदा रखोगे ना मोहम्मद मुस्तफ़ा की तुम्हें शफाअत नसीब होगी ना अल्लाह का तुम्हें शफाअत नसीब होगी। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद आए ही इसलिए थे दुनिया में कि वो आपको बताएं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान क्या है और अल्लाह की शान क्या है। उन्होंने अपने किरदार से, आप कभी सोचें, कुरान आज हर घर में मौजूद है और कुरान की आयत मौजूद है हर घर में। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क्या अहले बैत मोहम्मद अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि रिज्स को तुमसे हमेशा के लिए दूर रखा जाए, तुमसे दूर रखा जाए। तो जिस नबी की आल और औलाद के लिए अल्लाह
इस्तेमाल करता हो और कुरान में आयत नाज़िल करता हो, तो पता चला कि फिर मोहम्मद के मुस्तफ़ा के सीने से गंदगी निकालने वाला तसव्वुर गलत है। और जिसकी आल इतनी बात है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा, तो ये तसव्वुर अपने ज़हनों से निकाल दो। कुछ बातें मुश्किल जरूर होती हैं, लेकिन किसी न किसी को तो करनी पड़ती है। ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत का ड्रामा, सब कुछ बांट देना अल्लाह की राह में, ये और बात है, और गरीब होना कुछ और बात है। जिसके दादा का लक़ब हाशिम हो, और हाशिम का मतलब होता है ये हशम से निकला है, हशम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद गिरामी हजरत हशम मक्के में कहत पड़ गया, और पूरे अरब में खाने के लिए कुछ न था। तो ये उस वक्त हशम कहते हैं गोश्त का सालन बना के ना, शोरबे वाला, और उसमें रोटी भगो के खाने। अरबी में इस खाने को हशम कहा जाता। और वो खाना इतना खिलाया दुनिया को कि हशम मशहूर, हाशिम मशहूर, यानी हशम खिलाने वाला हाशिम। और आपने ये तो सुना है ना कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी, परवरदिगार अगर मुझे 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूं। या आले इब्राहिम मोहम्मद मुस्तफ़ा के, जैसा कि उन्होंने कहा ना कि हज़रत अबू तालिब की तारीफ बताई जानी चाहिए। ये क्यों हम ये बताना जरूरी समझते हैं? इसलिए बताना जरूरी समझते हैं कि अगर मोहम्मद किसी घर के बच्चे की जो है ना शान और शौकत देखनी हो ना, तो उसके खानदान को देखना चाहिए। और ये नहीं, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मिंबर पे बैठ के लोगों के दरमियान ये सवाल किया था कि जानते हो मैं मोहम्मद कौन हूँ, और अपने खुद का खानदान का कसीदा पढ़ा, ये तारीख में मौजूद है। तो जिसका दादा हाशिम दुनिया में ये मशहूर हो गया, हशम खिलाने वाला। और अब्दुल मुत्तलिब को जब अल्लाह ने 10 बेटे दिए, और सरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, हजरत अब्दुल्ला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी, जब इनके नाम पूरा निकला तो इनके वालिद ने इनको, बल्कि खानदान ने बचाने के लिए इनके वालिद को मशवरा दिया कि आप पर्चियां डालें ऊँटों की, 10-10 ऊँटों की पर्चियां। और जिस आदमी के घर से 100 ऊँट लोगों को खिलाने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद के सदके के लिए निकल आए, वो घर गरीब होता है। 100 ऊँट ज़िबह करके लोगों को खिला दिया। तो बिरादरान इस्लामी, गुजारिश सिर्फ ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर समझना है, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, वो शख्स काज़िब है। देखिए कुरान पर हमारा ईमान है, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें इस पे फ़ख्र है। लेकिन क्या हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं? मानते हैं ना। साबका अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, साबका किताबों पे ईमान लाना ज़रूरी है ना। तो इसी तरह कुरान के मानने वाले हो के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद जैसे साबका अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि इसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन इस्लाम की वो तबलीग के लिए आए थे, और यही दीन था जो हज़रत आदम से चलाया था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दीन की तकमील हुई, मुकम्मल हो गया है ये दीन। अब इसमें कोई कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। ये क़यामत तक के लिए दीन है, और उस क़यामत तक के दीन के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 2 चीज़ें तुमने छोड़ी, एक कुरान और एक अहले बैत। और लफ्ज़ ये किसी मौलवी के नहीं है, किसी फिका के इमाम के ये लफ्ज़ नहीं है, ये मेरे नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के नबी के लफ्ज़ हैं कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ जाऊँ, और उनका दामन पकड़। फिर क्या होगा कि तुम गुमराह नहीं हो। एक गुनाहगार की बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह गफूरुर रहीम है, लेकिन जो गुमराह है उसकी कोई बख्शिश नहीं। तो अमल से पहले अकीदा है। जब तक आपका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, तब तक आपके आमाल आपको कोई फायदा नहीं देगा।
आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही कहा कि आज हम 9 रबीउल अव्वल को मनाएं, 12 को मनाएं या 17 को मनाएं, ये तो पैदा होना है, ये पैदा नहीं होता, ये जाहिर होता है। ये इसकी मिसाल आपको अर्ज करता हूं, ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए। अगर ऐसा ना होता तो जिसके हाथ पे कंकर कलमा पढ़ते हैं ना, और जिन लोगों ने ईसा को खुदा का बेटा कह दिया, जिन लोगों ने हजरत उज़ैर को, आपको पता है ना कि जो नसरानियों के साथ मुबाहला हुआ था, ये मैं बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा एक घरेलू माहौल है, हम कोई प्रोफेशनल वो मौलवियों वाली बात नहीं है। मकसद ये है कि हमने एक दिन मर जाना है और अपने अल्लाह के हजूर पेश होना है, हमारा अकीदा दुरुस्त हो, हमारा ईमान दुरुस्त हो, और हमें हकीकी माना में अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत हासिल हो। तो ये मारिफत के लिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई क़यामत तक नबी नहीं आने वाला। जो शख्स भी ये अकीदा रखता है वो इस्लाम से खारिज है, और खास किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हो मुसलमानों, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो मुसलमान है, और कुल्लु मुस्लिम सब मुसलमान आपस में भाई भाई। मत किसी को गलत कहें, मत किसी को काफिर कहें। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में तफरीकाबाजी मत करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में मोहब्बतें बांटने आए थे, और एक दिन बाकायदा तौर पे तमाम सहाबा कराम को, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई भाई जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बनाया हो, और वो मुसलमान आपस में तफरीकाबाजी की बुनियाद पर, अपनी फिकों की बुनियाद पर। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमने खुद सुना कि आपके हाथ छोड़ने से और आपके हाथ बांधने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्नमा अल अमालु बिन्नियात। जिसके दिल में मोहम्मद और उनकी आल की मोहब्बत है, वो अगर घास काट रहा है तो भी इबादत है, वो अपने घर में सोया हुआ है तो भी इबादत कर रहा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस मशहूर है कि आपने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कल नज़्र वजह अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अल ज़िक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। और अल हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। ये क्यों इरशाद फरमाया? इसलिए इरशाद फरमाया कि मयार जो है वो आपके दिलों में ये होना चाहिए कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का मयार, और अपनी जगह अली की मोहब्बत को करार दे के ये बता दिया क़यामत तक के लिए कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार हूँ। अल फातिमा तो सैयदतुन निसाए आलमीन, मेरी बेटी तमाम मुसलमान औरतों की सरदार, आलमीन की औरतों की सरदार। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, ये जन्नतियों के सरदार। तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो दरवाज़ा है, 5 पाक 12 इमाम 14 मासूमीन, आले मोहम्मद आले नबी औलाद अली जिनको हम कहते हैं, इनकी मोहब्बत दिलों में रखेंगे तो आपकी नमाज भी कबूल है, आपका रोज़ा भी कबूल है। और अगर आपने, और ये तफरीकाबाजी कभी जिंदगी में कोई इंसान किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला ये साबित नहीं कर सकता कि जिनको हम आले नबी औलाद अली कहते हैं, उनके दरवाजे पे कोई आया हो साहिल, तो इन्होंने सवाल किया हो कि तो कौन है और किस मजहब से। तो फिर आज किस लिए खुदा के लिए मायार ये रखें कि जो उम्मत मोहम्मद में तफरीका पैदा करने वाले हैं वो खा किसी भी मकतबा फिक्र से हो, वो मोहम्मद और न उनकी आल के नक्शे कदम पर हैं और न इस्लाम से। इस्लाम मोहब्बत का दीन है। आपको तो इस्लाम ने वाजिब करार दे दिया कि जब कोई आपको अस्सलामु अलैकुम कहेगा तो आप अगर उसको जवाब नहीं देते हैं तो गुनाहगार होंगे। वालेकुम अस्सलाम, कि तुम पर भी सलाम करना वाजिब नहीं, सलाम का जवाब देना वाजिब है। कि अगर आपको कोई सलाम करता है तो आप उसका जवाब सलामती के साथ दें। जिस दीन का नाम ही इस्लाम हो, सलामती वाला हो, और वहाँ पे तफरीकाबाजी हो और वहाँ पे एक दूसरे की दुश्मनी हो, ये इस्लाम का पैगाम नहीं।
हम दुआ करते हैं तो अल्लाह वहदहु ला शरीक तमाम मुसलमाना ने आलम को आपस में खलूस दिल के साथ, मोहब्बत के साथ और अखुवत व दरगुजर के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक से हमारी दुआ है, ऐ परवरदिगार तो अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तमाम मुसलमानों के